इसको बहुत बार सुनना। जीवन का सार हम आपको बता रहे हैं। मन से लड़ने की ये युक्तियां हैं। शब्द को पकड़ना। मन में सुख का अभाव ही भोगों की कामना पैदा करता है। मन में भगवत भाव ही निर्विकारता की स्थिति प्रदान करता है। आपने देखा आपका मन गलत चाह कर रहा है, ये आपने देखा, आप में नहीं है, मन में है। यही दुर्दशा है माया के द्वारा की गई। क्या फर्क पड़ता है मन सही है या गलत? क्योंकि मैं स्वयं सच्चिदानंद का सच्चिदानंद अंश हूँ। ना मैं कभी दूषित था और न क्यों चाहिए। सच्ची बात कहता हूं, इस बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जो करेगा वो आनंद में डूब जाएगा। भगवत नाम में इतनी बड़ी सामर्थ्य, बच्चा भगवान बिक जाते हैं तो संसारिक संपत्ति की क्या। कोई इस बात पर विश्वास नहीं करेगा कि बिना किए दे देगा, बिना किए दे देगा। क्योंकि तुम्हारे किए ये सृष्टि नहीं रची, ये उसके किए रची है। तुम उसका भजन करो, तो उसका चिंतन करो। अगर आपको है कि करना चाहिए तो कर्तव्य करते हुए भजन करो। फिर आप देखो भजन से सब प्राप्त हो जाता है। जिसके मुख में राधा नाम, जिसके हृदय में राधा नाम, तो संपूर्ण रति विलास जो प्यारे जू का, जो ब्रह्मा शंकर आदि के लिए भी दुर्लभ है, उसमें आपकी पहुंच हो जाएगी। तृपित न मानत नयन कुंज रंध्र अवलोकितन, यह सुख कहत बनयना, यह जो कृपा हरि। आप समय को व्यर्थ करते हैं कि नहीं? अगर आप ईमानदारी से समय को प्रयोग करें तो 12 घंटे आपको काम के लिए देते, 6 घंटे सोने के लिए देते, 2 घंटे भोजन के लिए देते, 1 घंटे मनोरंजन के लिए देते, 3 घंटे तो फिर भी बचे ना। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौकरी करते हो, कोई भी हो, 3 घंटे भजन में हमें दे दो, इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाओगे। विचलित होना हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। 1000 बार नाली में गिरेंगे फिर भी हम छाती ठोक के आगे बढ़ेंगे। ये मार्ग ऐसे थोड़ी है गिर गए, हल्ला मचाने वाला मार्ग नहीं है। मैं सूक्ष्मता से देखता हूं कहां से गिरा, क्यों गिरा, कौन सी ऐसी चूक हुई जो मुझे गिरा दिया। अच्छा, हमें लगता है हमारा खान पान बिगड़ा, मुझे लगता है कि ऐसा मेरा चिंतन छूटा, नहीं छूटने देंगे, नहीं खाएंगे ऐसा, ऐसी वस्तु नहीं देखेंगे, फिर आगे बढ़ते। अगर फिर फिसलते फिर हम सावधान हो। अंतिम समय तक मैं तुम सबसे आग्रह करता हूँ, तुम इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। मेरी बात समझिए, ऐसे भूत के लड्डू हैं, खाओ तो परेशान, ना खाओ तो परेशान। जो नहीं भोग रहे हैं वो ललचा रहे हैं, और जो भोग रहे हैं वो पछता रहे हैं। बड़ा विचित्र माया का खेल। उपासक को चाहिए कि ये सोच ले कि विश्व के चाहे जितने भोग लो, कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही भगवान का दर्शन प्राप्त करता है।